लोकसभा चुनाव 2024 कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अब की बार बदलाव होगा, मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे। तमाम तरह के विपक्ष के द्वारा दावे किए जा रहे हैं। जो कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब की बार कहीं ना कहीं मोदी जी से नाराजगी है और उनका जो शासन काल रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आया है और यही कारण है कि वोटिंग परसेंटेज जो है कम गिर रहा है वोटिंग परसेंटेज। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसका नुकसान बीजेपी को और बीजेपी गठबंधन को उठाना पड़ेगा। यह जो है विपक्ष के द्वारा जो इंडिया गठबंधन है या तमाम जो पार्टियां हैं उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। लेकिन वो 3 लोकसभा क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, भाजपा के ही प्रत्याशी यहाँ जीतते रहे हैं, क्या वो भी दरक रहे हैं? क्या वहां से भी विपक्ष के उम्मीदवार जीतने वाले हैं? इसी पर बात करेंगे और तमाम वो चीजें दिखाएंगे कि आखिर बीजेपी का प्रत्याशी या बीजेपी समर्थित प्रत्याशी क्यों जीतता रहा है। आखिर क्या कारण है कि यह बीजेपी का गढ़ बना हुआ है या एनडीए का गढ़ बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की, यानी मोतिहारी जिसका जिला है, जहां से राधा मोहन सिंह 6 बार सांसद अभी तक रह चुके हैं और फिर एक बार बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा दिखाया है और राधा मोहन सिंह को ही यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। अगर बात करें विपक्ष की तो वीआईपी पार्टी को यहां से जो है सीट दिया गया है और वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी के द्वारा डॉक्टर राजेश कुशवाहा को यहां पे उम्मीदवार बनाया गया है। आखिर राजेश कुशवाहा को क्यों यहां उम्मीदवार बनाया गया? क्या राजेश कुशवाहा राधा मोहन सिंह को टक्कर दे पाएंगे? क्या उनको परास्त कर पाएंगे जो 6 बार से सांसद रहे हैं? तो बात करें, पहले देखते हैं आंकड़ा किस जाति का यहाँ पर बोलबाला रहता है, किस जाति कितनी संख्या है। आखिर बिहार में कहा जाता है कि जातीय यहाँ पे समीकरण काम करता है, लोग जात के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे किस जाति का कितना वर्चस्व है। तो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की अगर जातीय जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे यादव और मुस्लिम 1.5 लाख की संख्या में यहाँ मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं वैश्य की, तो वैश्य यहाँ पे 3.5 लाख यानी 3.5 लाख यहाँ पे वोटर वैश्य है। वैश्य यानी बनिया तेली समाज जितने भी हैं वैश्य जाति में आते हैं। उसके अलावा बात करें हम राजपूत की, जिस जाति से राधा मोहन सिंह आते हैं, तो 1.5 लाख यहाँ पे वोटर राजपूत की है। उसके अलावा भूमिहार की बात करें तो 2.5 लाख की संख्या में एक बड़े तादाद में यहाँ पे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट में भूमिहार मौजूद है। अब ऐसे में अगर बात करें तो राधा मोहन सिंह 6 बार से सांसद यहाँ रह चुके हैं और फिर चुनावी मैदान में है। आखिर फिर एक बार राधा मोहन सिंह को ही क्यों उम्मीदवार बनाया गया? तो सबसे बड़ा फैक्टर हम आपके सामने रख दिए हैं। आखिर क्या कारण है? तो भूमिहार का जो यहाँ पे भूमिहारों की मतदाता संख्या देखे तो 2.5 लाख के करीब में है, राजपूत 1.5 लाख के करीब में है और वैश्य 3.5 लाख के करीब में है। और इसकी तुलना में अगर मुस्लिम और यादव की बात करें, जो महागठबंधन के वोटर माने जाते हैं, उनकी संख्या महज 1.5 लाख है। और यही शायद कारण है कि एक बार फिर राधा मोहन सिंह पर विश्वास जताया गया है और उनको ही टिकट दिया गया है, क्योंकि पार्टी इस पर चांस लेना नहीं चाहती है। अब ऐसे में वीआईपी पार्टी की बात करें तो वीआईपी पार्टी के द्वारा टिकट राजेश कुशवाहा को दिया गया। तो राजेश कुशवाहा की अगर बात करें तो राजेश कुशवाहा को इसलिए दिया गया है क्योंकि राजेश कुशवाहा ना मुस्लिम समाज से आते हैं ना यादव समाज से आते हैं और राजेश कुशवाहा जो है बाकी जो समाज है उसका वोट काटने में
सफल रहे, यही कारण है। और 1.5 लाख जो वोट है यादव मुस्लिम का, वो इनको सॉलिड मिल जाएगा। और बाकी समाज से जो लोग आते हैं, चाहे कुशवाहा हो या और जाति के लोग हो, उनका अगड़ा पिछड़ा की राजनीति में उनका वोट इनको मिल जाए। और इसी को लेकर राजेश कुशवाहा को यहाँ उतारा गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की, जहां से संजय जायसवाल लोकसभा चुनाव पहले से ही सांसद है, कई बार से सांसद है। लगभग 2009 से ही संजय जायसवाल जीतते आ रहे हैं। 2009 में, 2014 में, 2019 में संजय जायसवाल चुनाव जीते। आखिर क्या कारण रहता है कि संजय जायसवाल बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और बार बार चुनाव जीत जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा, अगर जातीय जनसंख्या की बात करें बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की, तो 3,84,380 यहाँ पे मुस्लिम मतदाता मौजूद है। लेकिन इसकी तुलना में अगर यहाँ ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण यहाँ पे 2 लाख की संख्या में, यानी भारी संख्या में ब्राह्मण पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में भी मौजूद है। बनिया की बात करें तो बनिया 2 लाख की संख्या में है, जो माने जाते हैं कि बीजेपी के कट्टर वोटर है। यादव की बात करें तो 1.5 लाख की संख्या यादव की है। और लौ कुश की यानी कुशवाहा समाज की बात करें तो 1.5 लाख की संख्या इनकी भी है। लेकिन नीतीश कुमार के बीजेपी गठबंधन में आने से कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को ही सपोर्ट करेगा यहाँ पे। अब रह गया मनीष कश्यप, संजय जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि मनीष कश्यप को कहा जाता है कि भूमिहार है या ब्राह्मण है, तो मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते। और यही कारण था कि बीजेपी के तरफ से मनोज तिवारी को लगातार मनीष कश्यप के पीछे लगाया गया कि मनीष कश्यप को आप किसी तरह से बैठाइए या बीजेपी में शामिल कीजिए। और यही हुआ, मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कर लिया गया ताकि संजय जायसवाल के जीतने का रास्ता साफ हो जाए। अब उसके बाद हम आते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए कहा जाता है कि यह थारू बहुल क्षेत्र है। कहीं ना कहीं यहाँ जंगल एरिया है और थारू समाज के लोग या जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में रहते हैं। अब कहा जाता, अब वाल्मीकि नगर की बात करें तो किस जाति के कितने मतदाता हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे ब्राह्मण के मतदाता है। उसके अलावा थारू अल्पसंख्यक की बात करें तो 2-2 लाख दोनों की संख्या, यानी 4 लाख की संख्या थारू समाज और अल्पसंख्यक की एक बड़ी संख्या है। और कहीं ना कहीं थारू समाज के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं थारू समाज के लोग। और यही कारण रहा है कि हमेशा से ही या तो यहाँ पे जदयू के प्रत्याशी यहाँ जीते हैं या बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। जैसे 2014 की बात अगर करें तो यहाँ से सतीश चंद्र दुबे यहाँ से विजयी हुए थे। उस समय जदयू प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय बीजेपी गठबंधन से अलग था जदयू। इसके अलावा यहाँ बात करें कुशवाहा समाज की, यादव समाज की के वोटरों की, तो इनकी भी संख्या काफ़ी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो थारू समाज, ब्राह्मण समाज जिसको सपोर्ट करेंगे उसी को यहाँ जीत मिलेगी और ऐसा ही होता आया है। और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अभी भी मोदी फैक्टर काम कर ही रहा है। लोगों का कहना है कि केंद्र में मोदी ही सबसे बेहतर है। और यही कारण है, आप किसी भी लोकसभा सीट में जाइए तो वहां बीजेपी प्रत्याशी या बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी है वही सबसे आगे चल रहे हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में
एक बड़ी संख्या में यहाँ से सीट हासिल करने जा रही हैं। कोई खास यहाँ से बीजेपी को नुकसान नहीं होने जा रहा है। बड़ी संख्या में 2-4 सीट को अगर छोड़ दे तो बीजेपी को बाकी 35-36 सीटें यहाँ पर आसानी से मिलने जा रही हैं। तो बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।